दोस्तों 2022, 2023, 2024 और 2025 में लगातार 4 साल से केदारनाथ जा रहा हूं और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उनमें से मैं 14 क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केदारनाथ जाने का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन है केदारनाथ में स्पर्श दर्शन यानी कि महादेव को छू कर दर्शन कैसे करें। केदारनाथ की चढ़ाई कितने किलोमीटर की है और केदारनाथ की चढ़ाई करने में कितने घंटे का समय लगता है। केदारनाथ में जाने से पहले होटल बुक करें या फिर वहां पर जाने के बाद हमें होटल कैसे मिलेगा। क्या हम केदारनाथ अकेले जा सकते हैं या किसी ग्रुप में हमें जाना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा पैदल करें या फिर हेलीकॉप्टर से हमें केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहिए। केदारनाथ में घोड़े, पिट्ठू, पालकी इन सब का किराया कितना होता है। अगर हम केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ की यात्रा करें तो कैसे जाएं और इन दोनों यात्रा को अगर हम करते हैं तो केदारनाथ का और बद्रीनाथ का खर्चा कितना लगेगा। अगर हम सिर्फ केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उसका पैसा कितना लगेगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ अगर हम दोनों जगह जाते हैं या फिर केदारनाथ जाते हैं तो हमें ऑफिस से छुट्टी कितने दिन की लेनी पड़ेगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे जाएं, प्राइवेट टैक्सी लेके जाएं या हमें बस से जाना अच्छा रहेगा। केदारनाथ की यात्रा के दौरान हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, कौन कौन से मेडिसिन को कैरी करना चाहिए। केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ऑनलाइन करना सही रहेगा या फिर ऑफलाइन करना सही रहेगा। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आखिर केदारनाथ जा क्यों रहे हैं, हमें केदारनाथ जाना क्यों चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा क्वेश्चन कवर करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने समरी डाल रखा है कि इनमें से बहुत सारे महादेव के ऐसे भक्त हैं कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन उनको ऑलरेडी पता है और वो इसको नहीं देखना चाहते। तो आप नीचे समरी पर टाइम लाइन वाइज दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप महादेव के भक्त हैं और मैं भी महादेव का भक्त हूं तो आपका मेरी वजह से समय खराब हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि केदारनाथ जाने का सही समय क्या है। देखो गाइज, मैं सबसे पहले केदारनाथ गया था, जब मैं पहली बार गया था तो अक्टूबर में गया था। अक्टूबर के समय जब मैं केदारनाथ गया था तो मैंने क्या फील किया कि उस समय मुझे वहाँ के ठंड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरे पास इस तरह से एक और जैकेट था, मैं उसको लेके गया था, थोड़े और बहुत भी कपड़े लेके गया था। लेकिन जब मैं केदारनाथ को रात में पहुंचा तो मुझे इतनी ठंडी लगी तो मेरे पास जितने कपड़े थे 5 सेट लेके गया था, मैंने 5 के 5 पहन लिया। उसके बाद भी ठंडी कम नहीं हो रही थी। तो अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं, 15 अक्टूबर के बाद जा रहे हैं तो मेक श्योर आप ठंडी का व्यवस्था करके अपने लिए ज़रूर जाना। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कि मैं क्या रिकमेंड करूँगा, उसके बाद मैं 2023, 2024 और 2025 में कब जा रहा हूँ, तो मैं जब भी केदारनाथ खुलता है उसके दूसरे या तीसरे दिन मैं हमेशा केदारनाथ पहुंच जाता हूं। इसके पीछे का रीज़न है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब केदारनाथ की ओपनिंग होगी उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो दोस्तों, जब केदारनाथ खुलता है तो फर्स्ट दिन क्राउड होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, उनको वीडियो कवर करने होते हैं। तो फर्स्ट दिन बहुत भीड़ रहता है और मैं हमेशा सेकेंड डे जाता हूँ जब सारे यूट्यूबर लौट आते हैं। उस समय सेकेंड डे से लेकर केदारनाथ 10 दिन तक पूरा खाली रहता है क्योंकि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि केदारनाथ 10 दिन तक अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहेगा, इसलिए वो जाना अवॉइड करते हैं। आपके भी मन में यही चल रहा होगा कि स्टार्टिंग के 10 दिन बाद जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिन बाद हर कोई यही सोचता है कि 10 दिन बाद जाऊंगा। तो केदारनाथ में इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है, फिर आपको हमेशा वही टीवी पे न्यूज़ आने लगता है कि सोनप्रयाग में क्राउड हो गया, केदारनाथ में क्राउड हो गया, पूरा खचाखच भरा है। तो जब भी आप केदारनाथ जाने का प्लानिंग करें आप स्टार्टिंग में ही जाएं। स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर ही जाना सबसे बेस्ट रहता है और मैं हमेशा इसी में ही जाता हूँ। महादेव को स्पर्श या फिर छूकर दर्शन कैसे करें।
देखो, केदारनाथ में बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार जाते हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो केदारनाथ जाते हैं 24 किलोमीटर का ट्रैक करके, इतनी मेहनत करके। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब आप केदारनाथ जाते हो, महादेव के मंदिर को देखते हो, तो आपके अंदर की जो सारी थकान है वो पहले से ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक बार सोचो कि आप अपने माँ बाप के एक बार पैरों को छूकर स्पर्श करके उनके दर्शन प्राप्त कर लें, तो आप धन्य हो जाएंगे। तो केदारनाथ का स्पर्श दर्शन अगर आपको छूकर दर्शन करना है तो आपको रात में 2 बजे लाइन में लग जाना है। रात में अगर आप 2 बजे लाइन में लग जाते हैं तो केदारनाथ का जो मंदिर है वो सुबह 5 बजे खुलता है, और केदारनाथ में रात के 2 बजे से ही लोग लाइन लगना शुरू कर देते हैं। जब आप 2 बजे लगते हैं तो आपका नंबर मान के चलो कि 100 से 50 आदमी के पीछे रहेगा, और जैसे ही सुबह 5 बजे केदारनाथ का मंदिर ओपन होता है, आपका जल्दी से नंबर आ जाएगा और 6 बजे तक आपका दर्शन स्पर्श हो जाएगा। लेकिन ये जो स्पर्श दर्शन है सुबह के 5 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक होता है। उसके बाद अगर आप केदारनाथ पहुंचते हैं रात में, दिन में, तो आपका स्पर्श दर्शन नहीं होगा। फिर आपको बिना स्पर्श दर्शन किए दूर से देखकर, मतलब आप ठीक से देख भी नहीं पाओगे, 30 मीटर की दूरी से आपको दिखाया जाएगा और आपको वापस आना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन है कि केदारनाथ की चढ़ाई कितने किलोमीटर की है और कितने घंटे लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ में जगह जगह लिखा है 18 किलोमीटर, लेकिन वो 2013 से पहले का लिखा हुआ है। 2013 में जो आपदा आई थी उस रूट से अगर हम जाते थे तो केदारनाथ हमारा 18 किलोमीटर था, लेकिन 2013 आपदा के बाद वो रूट चेंज हो गया था, और इस साल 2026 में हो सकता है कि हमें उसी रूट से यात्रा करना पड़े। अगर उसी रूट से हम जाते हैं तो केदारनाथ 18 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम पुराने वाले मार्ग से जो इससे पहले जा रहे थे 2024-25 में, वो 24 किलोमीटर का है। और केदारनाथ की ट्रैकिंग करने में कितने घंटे लगते हैं? दोस्तों, जब भी आप केदारनाथ जाएं, हमेशा से ख्याल रखें कि आपको गौरीकुंड से सुबह 5 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर देना है। अगर आप सुबह 5 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो 5-5, अगर आप शाम को 5 बजे भी पहुंचते हैं तब भी 12 घंटे में आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आपको 14 घंटे भी लग रहा है तब भी आप शाम के 7 बजे तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ। लेकिन अगर आप रात में पहुंचते हैं केदारनाथ, तो पहली बात तो आप केदारनाथ जा रहे हो, वहां के सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, पहाड़ों को आप देख नहीं पाए, प्रकृति को देख नहीं पाए, तो रात में जाने का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए केदारनाथ में एक आम इंसान को, जैसे मैं एक यंग लड़का हूँ और मेरा 4 बार का ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैं केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है उसको 7 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसको मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ कि उसको 10 घंटे लगने हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी मैं लिख के दे सकता हूँ कि 10 से 12 घंटे लगने हैं। तो इसलिए अगर आप सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं तो शाम को चाहे 12 घंटे, चाहे 10 घंटे, चाहे 14 घंटे लगे, आप शाम को रात तक आसानी के साथ केदारनाथ पहुंच सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि केदारनाथ जाने से पहले होटल बुक करके जाएं या फिर वहां पे हमें जाकर होटल बुक करना चाहिए। देखो, ये मेरा केदारनाथ 5वीं बार है। मैं पहली बार गया था तो मैंने टेंट में स्टे किया था, क्योंकि मुझे होटल का कोई आइडिया नहीं था, मैंने होटल ढूंढा भी नहीं। जब मैं दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, तो मैंने कभी भी प्री एडवांस बुकिंग करके होटलों का नहीं गया था। वहाँ जाने के बाद होटल मिल जाता है। मान के चलो अगर आप 3 आदमी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 3 आदमी का 5000 का रूम मिल जाता है। अगर आप 5 आदमी जा रहे हैं तो 7000 का होटल का रूम मिल जाता है। कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस में बुक करके जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मान के चलो कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप नहीं चढ़ पाए या फिर किसी रीज़न की वजह से आप लेट चढ़ पाते हैं, तो जो रूम की आपने बुकिंग किया अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो पहली बात, आपके रूम का रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि आज तक आप ऐसी किसी टूरिस्ट प्लेसेस पे गए हों जहां पर आपने प्री एडवांस बुकिंग ना किया हो और आपको सोने को ना मिला हो। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके लाइफ में कभी हुआ है क्या? नहीं ना।
इसलिए कभी भी तीर्थ प्लेस पर, किसी भी तीर्थ प्लेस पर जाते हैं तो आपको रूम 100% मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ अकेले जाना चाहिए या ग्रुप में जाना चाहिए। देखो भाई साहब, अगर आप सोलो हो, सिंगल हो, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप सोलो केदारनाथ की यात्रा ना करें। इसके पीछे का रीज़न है कि केदारनाथ कोई भी जाता है जो पहली बार जाता है, वहाँ के क्लाइमेट में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर, आपकी लेग में पेन हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आप अपनी परेशानी किसको बताओगे? आपका कौन हेल्प करेगा? वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो अगर आप सोलो हो तो मैं कह रहा हूँ किसी को साथ लेके ज़रूर जाओ। एटलीस्ट 2 पर्सन रहोगे, रास्ते में बात करोगे, एक दूसरे से शेयर करोगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको देखेगा, और उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप देखोगे। इसलिए आपको केदारनाथ की यात्रा कभी सोलो नहीं करना चाहिए, किसी को ज़रूर साथ लेके जाना चाहिए। रास्ते में हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग ही हो गई, तो आपके घर में इन्फॉर्म करने वाला कौन रहेगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। तो एटलीस्ट आप केदारनाथ सोलो कभी मत जाओ, किसी को साथ में लेके ज़रूर जाओ। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं हर साल अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड हैं कि केदारनाथ जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके साथ जाने वाला कोई नहीं है। तो उनको, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने साथ हर साल केदारनाथ ग्रुप टूर लेके जाता हूँ, और इस साल मैं 22 अप्रैल को जाऊँगा। मैं 2 धाम की यात्रा करवाता हूँ। इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धाम को आने और जाने में टोटल 10,000 रुपये का खर्चा लगता है। हरिद्वार से सुबह 6 बजे और 27 को शाम को हरिद्वार से मेरी ट्रेन वापसी का रहेगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ इस यात्रा में जाना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। लेकिन याद रहे कि मुझे प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो और मुझे लिखो कि आपको भी 2 धाम की यात्रा मेरे साथ करना है। फर्जी कॉल ना करें, मैं किसी को इंटरटेनमेंट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर नंबर देने का ये मतलब नहीं है कि आप मुझे डायरेक्ट कोई और भी क्वेरी पूछें। यार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नंबर देने के बाद चैनल भी नहीं सब्सक्राइब करते और मुझे फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं, परेशान करते हैं। तो प्लीज़ यार, ऐसा मत करना, पहले चैनल सब्सक्राइब करना, इससे मेरी रोज़ी रोटी भी चलती है, तो मुझे इससे सपोर्ट भी मिलता है। दोस्तों, मैं हर साल केदारनाथ में भंडारा करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी कमाई का एटलीस्ट 10% उसको खर्च करूँ। किसके लिए? महादेव के भक्तों के लिए। तो जिन लोगों को मैं अपने साथ केदारनाथ लेके जाता हूँ, मैंने पहले से अपनी सैलरी में से ऑलरेडी सेविंग कर रखा है इस साल केदारनाथ के भंडारे के लिए। लेकिन जिनको मैं अपने साथ केदारनाथ की यात्रा पर, बद्रीनाथ की यात्रा पर लेके जाता हूँ, उनसे 1,000 रुपये लेता हूँ। उनको 1,000 रुपये में मैं गाइड करता हूँ कि क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं, कैसे ट्रैकिंग करने हैं, कैसे आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचाऊँगा, कैसे आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से हरिद्वार सुरक्षित लेके आऊँगा। तो एक तरह से ये गाइडेंस चार्जेस होते हैं, और प्लस यही 1,000 रुपये मैं आपका, जो पैसा आप मुझे देते हैं, मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखता, उसी पैसे से मैं केदारनाथ में भंडारा करवा देता हूँ। तो एक तरह से आप चलोगे मेरे साथ, मेरे दोस्त बन के। बाकी केदारनाथ की यात्रा में हम जितने लोग साथ जाते हैं, जितने खाते पीते हैं, सो होटल में स्टे करते हैं, सारा कुछ एक दूसरे में शेयर होता है। तो जो भी मेरे साथ केदारनाथ जाते हैं, मैं उनको बताता हूँ 2 धाम जाने के लिए आपका 10,000 रुपये लगेगा, लेकिन ये जो यात्रा होती है वो 6 से 8,000 में आराम से हो जाती है, क्योंकि मेरा ग्रुप टूर जाता है और हम सब कुछ शेयरिंग में करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सब कुछ शेयरिंग में होता है, तो जिससे हमारा कॉस्ट बच जाता है। तो अगर आप भी हमारे साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह जाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस यात्रा में जाने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 35 से 40 के बीच में चल जाएगा।
उसके ऊपर प्लीज़ यार भाई साहब नहीं ले जा पाऊँगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ की यात्रा पैदल करना चाहिए या फिर हेलीकॉप्टर से करना चाहिए। तो देखो, जो लोग यंग हैं मैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप केदारनाथ की यात्रा पैदल करें। जो लोग आसानी से चल सकते हैं वो किसी भी एज के हों, केदारनाथ की यात्रा पैदल करें, दिन में करें, ताकि आप वहाँ के एनवायरनमेंट में घुल सकें। आप वहाँ के पहाड़ों में जाते हैं, जो सांस लेते हैं, शुद्ध हवा आती है, आप जो अपने आप से स्ट्रगल करते हैं, आप जो अपने आप को प्रूव करते हैं। आपके दोस्तों ने आपको कहा होगा कि आप केदारनाथ की यात्रा पैदल नहीं कर सकते, तो आपको अपने आप से खुद को भी प्रूफ करना होता है। तो आप इसलिए केदारनाथ की यात्रा पैदल करें। देखो, हेलीकॉप्टर उनके लिए होता है जैसे कि जो लोग 60 के ऊपर हैं, चलने में असमर्थ हैं, तो उन बेचारों के लिए हेलीकॉप्टर होता है। प्लीज़ यार, हेलीकॉप्टर यंग लोग बुक करके खुद को शर्मिंदा ना करें। केदारनाथ आ रहे हैं तो मेहनत करें, पैदल वॉक करके केदारनाथ की यात्रा पर जाएं। हेलीकॉप्टर हमारे बुजुर्गों के लिए प्लीज़ यार छोड़ दो प्लीज़। अब अगला क्वेश्चन है, घोड़े, पिट्ठू, पालकी का किराया कितना है? तो देखो, मैं सबसे पहले जो यंग लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का सहारा न लें, खुद को प्रूव करें और खुद देखें कि आपके अंदर महादेव के प्रति कितना जोश है, आप महादेव को कितना जानते हैं, कितना आपके अंदर उत्साह है कि आप जाएंगे, पैदल यात्रा करके आएंगे। लेकिन बाई चांस आप नहीं चढ़ पा रहे हैं तो ट्रैकिंग के दौरान जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे, उतनी ही दूर में आपको पता लग जाएगा कि आप ट्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो गौरीकुंड से ही घोड़े का जो रेट है वो 3500 रुपये में स्टार्ट होता है। आप गौरीकुंड से ही घोड़े ले लीजिए और आपको 4 से 5 घंटे में वो ले जाके केदारनाथ पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गौरीकुंड से 3-4 किलोमीटर ट्रैक करूंगा, आगे जाके घोड़ा लूँगा, तो आगे आपको रास्ते में ऐसे बहुत सारे घोड़े वाले होते हैं जो आपसे जानबूझकर पूछते हैं सर घोड़ा ले लो, ताकि उस समय आप थक चुके हो, हार चुके हो, उस समय वो आपसे घोड़े का पैसा ज़्यादा लेंगे। दूसरा है पिट्ठू का। तो पिट्ठू का जो है, पिट्ठू अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हो, अपने बैग लेके जा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो, तो आप एक बैग का 500 रुपये पिट्ठू वाला लेता है। तो मान के चलो 4 दोस्तों के साथ जा रहे हो तो एक आदमी का 500, तो इसलिए वो 2000-3000 रुपये लेता है और आपका बैग आपके साथ चल के केदारनाथ तक पहुंचा देता है। देखो, पालकी का है उनके लिए, बुजुर्ग लोग होते हैं, सोचते हैं मैं केदारनाथ की यात्रा पैदल कर लूँगा, लेकिन थोड़ी देर ट्रैकिंग करते करते उनको लगता है कि अब वो ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, तो उस सिचुएशन में वो पालकी करते हैं। और पालकी सबसे महंगा होता है क्योंकि पालकी में 4 लोग लगते हैं और आपको 4 कंधों पर उठा के लेके जाते हैं और 24 किलोमीटर लेके जाते हैं, 24 किलोमीटर लेके आते हैं, तो इसलिए पालकी आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। एक साइड का कम से कम 7 से 10 हज़ार रुपये पालकी होती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको हेलीकॉप्टर भी नहीं मिला है, आपको केदारनाथ जाना भी है, आपके पास पैसा है, तो आप पालकी का भी सहारा ले सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा करने में कितना पैसा लगता है? अगर हम 2 धाम की यात्रा करें, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन दोनों धाम को करने में हमारा कितना पैसा लगता है? देखो, अगर आप सोलो जा रहे हो तो केदारनाथ में एक आदमी का 5000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, सिर्फ केदारनाथ जा रहे हो, तो आपके 3000 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो, सोलो जा रहे हो, तब आपके 8 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे, क्योंकि सोलो में हर चीज़ आपको पर्सनल लेना पड़ता है। वहीं अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, जैसे मैं जाऊंगा केदारनाथ और बद्रीनाथ, हमारा एक ग्रुप टूर जाता है, तो हम अपने ग्रुप में सभी लोगों को बताते हैं कि आप कम से कम 10,000 रुपये अपने पास रखें, कि हो सकता है कभी इमरजेंसी भी हो जाए। उसके बाद हमारा जो ग्रुप टूर जाता है उसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, हम चार्जेस को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारा मैक्सिमम 6 से 7 हज़ार रुपये आता है और इससे भी ज़्यादा 8,000 रुपये तक आता है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा आप 8,000 रुपये में ग्रुप के साथ आसानी में कर सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको ऑफिस से छुट्टी कितनी लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ जा रहे हैं तो कितने दिन की छुट्टी लेनी चाहिए? देखो, अगर आप सिर्फ केदारनाथ जा रहे हैं तो हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा 3 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आप केदारनाथ के साथ साथ
बद्रीनाथ जा रहे हैं तो देखो, जैसे कि मैं 22 अप्रैल को जाऊंगा और 27 को हरिद्वार से रिटर्न आऊंगा, तो इसमें कम से कम 6 दिन लगते हैं। आपको 2 धाम करने में कम से कम 6 दिन लगते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑफिस में छुट्टी पहले से ही अप्रूव करवा लें। जैसे मुझे जाना है अप्रैल में, मैंने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दिया कि भाई मुझे इस दिन इस तारीख को छुट्टी चाहिए तो चाहिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुँचें? देखो, हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुँचना है, पहला ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी। लेकिन प्राइवेट टैक्सी मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करता हूं जिनके साथ 4 आदमी कम से कम जा रहे हैं। अगर आप एक सीडान गाड़ी लेते हैं तो उसके 3500 से 4000 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो उसमें 3 दिन इंक्लूड होगा, लेकिन अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं तो 6 दिन इंक्लूड होगा। तो 3500 या फिर 4000 आपने जितने में बुक किया है उसके अकॉर्डिंग 4000 मल्टीप्लाई 6 कर लेना, 3500 मल्टीप्लाई 6 कर लेना। तो अगर आप पर्सनल टैक्सी लेके जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, तो पर्सनल टैक्सी ले लो यार, मैं तो कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आपके लिए बस ही ठीक है, क्योंकि बस जो है आपको 600 से 800 रुपये में सुबह हरिद्वार से आपको 3 बजे मिल जाएगा, शाम को 7 बजे तक आपको सोनप्रयाग छोड़ देते हैं। तो आपके लिए बस का ही ऑप्शन सही है, क्योंकि आप सोलो हैं तो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। केदारनाथ की यात्रा के दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ लेके जानी चाहिए और कितने कपड़े लेके जाने चाहिए? देखो, केदारनाथ की यात्रा के दौरान आपको लूज मोशन, सर्दी, कोल्ड, फीवर, कफ, पेन किलर और आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो स्प्रे लेके जाना चाहिए। ये सारी दवाइयाँ आपको लेके जाना है। माइग्रेन का, हेड पेन का, पेट दर्द का, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, आपको सारी दवाइयाँ लेके जानी है। इनमें से कुछ ना कुछ आपको 100% हो सकता है। नोजल स्प्रे ले लेना, लेग स्प्रे ले लेना, तो ये सारी दवाइयाँ आपके काम आएंगी। बाई चांस आपके नहीं भी काम आई, आपको कुछ नहीं हुआ, तो आपके साथ जाने वाला जो है उसको काम आ जाएगा। किसी ना किसी को 100% लेके जाना चाहिए। अब एक बार क्या हुआ कि मैं 3 बार केदारनाथ गया और 3 बार मैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार यही सब दवाइयाँ लेके जाता था, क्योंकि मैं जल्दी बीमार नहीं होता और मैं पहाड़ों पे जाता रहता हूँ, ट्रैकिंग करता रहता हूँ, तो मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ पहाड़ों से, माउंटेन से, मुझे अपना सा फील होता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं केदारनाथ पहुँचा, जाते ही मैंने वहाँ पे पराठे खाए और मुझे लूज मोशन हो गया। अब उसकी दवाई मेरे पास नहीं थी भाई साहब, बहुत प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लूज मोशन का भी दवाई लेके साथ जाना। कपड़े कितने लेके जाने हैं? देखो, अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने हैं तो कम से कम आपके पास 6 सेट होने चाहिए। और इन कपड़ों को पैक कैसे करना है? आपके पास एक बड़ा बैग होना चाहिए, एक छोटा बैग होना चाहिए। तो बड़े बैग में सारे कपड़े रखो, छोटे बैग में अगर आप लड़की हो तो अपने मेकअप के सामान रखो, लड़के हो तो अपने मोबाइल चार्जर वगैरह ये सब सारी चीज़ें, टावल वगैरह, चड्डी बनियान रख लो। जब आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने जो बड़े बैग हैं उनको लॉकर में रखो। लॉकर का जो प्राइस है 100 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ भी होते हैं कहीं कहीं। तो बड़े बैग को आप लॉकर में रखो और छोटे बैग में अपने 1 से 2 सेट ले लो। कुछ लोग फोटोग्राफी के बहुत शौकीन हैं तो 2 सेट ले लेना ट्रैकिंग के दौरान, और कुछ लोग सिर्फ दर्शन करने जाते हैं तो सिर्फ 1 सेट अपने बैग में रखना। ट्रैकिंग करना, आराम से जाना, तो इस तरह से आपको अपने कपड़े पैक करने हैं। केदारनाथ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? देखो, रजिस्ट्रेशन 2026 में कैसे करना है ये प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो ये मेरा नंबर है। मैं रजिस्ट्रेशन में भी लोगों को हेल्प करता हूँ, उनसे 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेता हूँ। इस पैसे को मैं कलेक्ट करता हूँ, धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ के मैं पूरा इकट्ठा करता हूँ, उसी पैसों से मैं केदारनाथ में भंडारा करता हूँ। तो ये मेरा नंबर है, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सेव करके रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे चालू होगा आप मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखो, 2022 में रजिस्ट्रेशन में कोई भी OTP वगैरह नहीं लगता था, 2023 में भी नहीं लगता। 2023 में आधार नंबर मैंडेटरी हो गया, 2024 में OTP आना शुरू हो गया, 2025 में भी OTP आ रहा था, और इस साल सुनने में आ रहा है कि केदारनाथ रजिस्ट्रेशन के चार्ज भी लगेंगे। रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लगेंगे ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन आप मेरा नंबर रखना, रजिस्ट्रेशन जब होगा
तो जो भी चार्ज होगा वो आपको चार्ज देने पड़ेंगे, प्लस 30 रुपीज़ पर पर्सन मेरे को देना पड़ेगा। जितने भी लोग रहेंगे तो वो आपसे सारी डिटेल लेकर मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। और मैं हर साल ये करता हूँ, कम से कम मैं 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हर साल करता हूँ। तो आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कहीं भाग के जाने वाला तो हूँ नहीं। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, केदारनाथ क्यों जाना चाहिए? देखो, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ कि जब मैं केदारनाथ गया था तो मैं सही से महादेव के बारे में जानता नहीं था, क्योंकि उससे पहले जो मेरा फास्ट था वो बहुत खराब था। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता वीडियो में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक गाइड दूंगा। मैं केदारनाथ गया था सिर्फ घूमने के बाद। वहाँ जाने के बाद, पहाड़ों पे चढ़ने के बाद 24 घंटे ट्रैक करके जब मैं ऊपर पहुँचा, मंदिर को देखते ही मेरे आंखों से आंसू आ गए। वहाँ पे मंदिर के सामने खड़े होके बाबा से प्रार्थना की, अगर मेरी कुछ विश है वो आप पूरी कर दोगे, मैं हर साल केदारनाथ आऊँगा। 2022 से 2026 होने वाला, लगातार 5 साल से केदारनाथ जा रहा हूँ। तो मेरी जो ज़िंदगी है, मेरे जो मायने हैं, वो केदारनाथ ने चेंज किया, इसलिए मैं केदारनाथ जाता हूँ। अब आप क्यों जाना चाहते हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, मैं हर साल केदारनाथ में ग्रुप टूर लेके जाता हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, वो आते हैं, मुझे हरिद्वार में मिलते हैं। फिर हम हरिद्वार पहुंचते हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर फिर हम अपना एक ट्रैवलर बुक करते हैं। इस तरह से मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ कम से कम 16 से 20 आदमी को अपने साथ हर साल लेके जाता हूँ। इसमें फायदा क्या है आपका? आपका भी पैसा बचता है, मुझे भी लोगों की कंपनी मिलती है, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे स्टेट के अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते हैं, साथ होता है, आपस में मिलते हैं, दोस्त यार फ्रेंड बनते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके मन में है और वो पूरा नहीं हुआ है, तो आप पहले मुझे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मैं फ़ोन उठा लूँगा, आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दूँगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको 10% जानकारी भी मिल गई है और आप मुझे डोनेशन भी देना चाहते हैं मेरे भंडारे के लिए, तो यहाँ पर ये मेरा फ़ोन पे नंबर है, आप, ये मेरा बारकोड है, आप इसको स्कैन कर लो और मुझे डोनेशन देने की कृपा करें, जिससे मैं महादेव के भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिला सकूं। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।